प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उम्मेद सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर, बीए प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र का एक टॉपिक राजनीतिक संस्कृति। हालांकि अभी ये वीडियो वाला सिस्टम है, बहुत सी चीज़ें वीडियो में छूट जाती है। जो भावनाएं, जो बातें हम कह सकते हैं वो संभव नहीं है, जितने उदाहरण दे सकते हैं वो भी संभव नहीं है, और प्रत्येक विद्यार्थी के पास साधन भी नहीं है। फिर भी जिनके पास हैं, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, जिनके पास हैं वो कम से कम इन छोटी मोटी चीज़ों को यदि आप समझते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। अब बात आती है राजनीतिक संस्कृति की। दो शब्द है, आप इन दोनों को थोड़ा सा अलग करके देखेंगे तो आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा। संस्कृति हम रोज़ उठते बैठते या लोगों से अक्सर सुनते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति यार संस्कारवान नहीं है, या अमुक परिवार संस्कारवान नहीं है, या अमुक परिवार बहुत ही संस्कारवान है, संस्कृति वाला है। दूसरी तरफ जब राजनीति की बात आती है तो लोग कहते हैं कि यार आज की राजनीति किस तरह की हो रही है, क्या हो रहा है, तो इससे आप सब अवगत हैं। लेकिन जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये विषय अलग हो जाता है, टॉपिक भी अलग हो जाता है। मूलतः जब सिद्धांत की बात करें तो ये राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा कोई पुरानी नहीं है, 19वीं सदी से शुरू हुई है लगभग, और जिसमें पुरानी जितनी भी विचारधाराएं हैं या उसकी राष्ट्रीय नैतिकता है, राष्ट्रीय सोच है, राष्ट्र के प्रति जो भावना है, राष्ट्रीय राजनीति या उनका जो मनोविज्ञान या लोगों का जो जन समूह, जिनके जो वैल्यूज़ कहते हैं या मूल्य कहते हैं, वो सारे के सारे एक क्रमबद्ध करते हुए, और जो वर्तमान में जो संस्थाएं चल रही है, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीति, उनके भी तौर तरीके, उनकी मान्यताएं, उनके प्रति विश्वास या उनका जनता के प्रति विश्वास, एक दूसरे के प्रति सम्मान, कर्तव्य, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष इत्यादि की जो हमको निश्चितता जहाँ दिखाई देती है कि हम इस मामले में निश्चित हैं, हमारे साथ में किसी तरह का कोई वो नहीं, भेदभाव नहीं होगा, उसको हम राजनीतिक संस्कृति की संज्ञा दे सकते हैं। और ये फिर संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्वतः ही हस्तांतरित होती रहती है। भाई बच्चे ने सीखा, वो बड़ा होगा, वो अपने बच्चों को सिखाएगा। अच्छा सीखा है तो अच्छा सिखाएगा। किसी ने बम बनाना सिखाया है तो उसका बच्चा बम बनाना ही सीखेगा। किसी ने गोली चलानी सीखी है तो उसका बेटा या बच्चा बच्ची जो भी होगा वो गोली चलाना सीखेगा। और जिसने अच्छे संस्कार पाए हैं वो निश्चित रूप से अच्छे संस्कार सीखेगा। ये तो हम रोज़ कहते हैं। अक्सर बात यही होती है कि भाई आप बड़ों का आदर करो, मान करो, सम्मान करो। ये कहाँ से आती है? तो घर परिवार में भी देखते हैं, बहुत सारे घर परिवार में ऐसी स्थितियाँ भी नहीं होती है, कहीं जाते हैं तो उसको हम संस्कृति के रूप में ले सकते हैं। और ये राजनीतिक संस्कृति का एक ऐसा एक टॉपिक है जिसके अंदर राजनीति भी है और हमारी संस्कृति भी है, और उसकी एक दूसरे के प्रति, दोनों पक्षों के प्रति सुरक्षा का भाव भी है। और समाजों के अंदर ये हर तरह से संचालित होती रहती है, और जो राज्य व्यवस्थाएं होती है वो राज्य व्यवस्थाएं इनका संरक्षण या इनको पोषित करती रहती है। समय में इसके कई नाम दिए गए राजनीतिक संस्कृति के, जिसमें कार्य के प्रति अभिमुखीकरण,
या नवीनीकरण या आप कहिए नवीनता, या उसमें जो पुराना ढल रहा है उसमें कुछ नयापन सिखाना, इसका समर्थन किया आमंड ने। और राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया बीयर ने। पर्यावरण है वो डेविड ईस्टन का है, जिसको वो राजनीतिक प्रक्रिया को पूर्ण रूप से वो पर्यावरण की और उसका नाम देता है, जिसमें वो फीडबैक वगैरह की बात करता है। वो लंबा टॉपिक है, उस पर नहीं जा कर के संक्षेप में एक इसको कहा गया है राजनीतिक शैली। यानी कि ये इतने जो शब्द आए हैं, इन शब्दों से हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए इन सब में सबसे अच्छा जो इन्होंने सिद्ध किया कि वो है राजनीतिक संस्कृति। क्यों? क्योंकि कार्य के प्रति यदि नवीनता है वो भी ठीक है, पर्यावरण है वो भी ठीक है, राजनीतिक शैली है, हर स्टेट की हर एक की अलग शैली होती है, लेकिन सबसे अच्छा जो है शब्द वो है राजनीतिक संस्कृति। और क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ों का समावेश किया गया है, जिसमें समाजशास्त्री यहाँ शामिल हैं, विचारधारा से एक इज्म बनता है, वाद बनता है, तो वो इसमें शामिल है। राष्ट्रीय आचरण कैसा होना चाहिए हमारा, वो भी शामिल है। भावना, समाज के प्रति भावना, संस्कृति के प्रति भावना, राष्ट्र के प्रति भावना, राजनीति के प्रति भावना, वो भी इसमें शामिल है। राष्ट्र का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी क्या है, सोच जो है वो कैसी होनी चाहिए, और फिर जनता के आधारभूत जो उसके मूल्य हैं वो क्या सुरक्षित हैं अथवा नहीं हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये हमारी राजनीतिक संस्कृति बनती है। और राजनीतिक संस्कृति में सामान्यतया बहुत सारे पहलू छुपे होते हैं, और हम इनको थोड़ा अलग करके भी देख लें तो भी इसमें कोई बुराई नहीं होगी, आपको समझने में बहुत आसानी होगी कि एक राजनीतिक संस्कृति, एक सामान्य संस्कृति। जहाँ सामान्य संस्कृति है वो सबसे बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि समस्त समाज और समस्त समाजों से एक राष्ट्र का निर्माण होता है, और फिर राष्ट्र में फिर राजनीति की शुरुआत होती है। तो मूल तो हमारा समाज, विभिन्न समाज ही हुए और उनकी संस्कृति हुई, तो वो सामान्य संस्कृति कहलाती है। और जो फिर संबंधित दलों के द्वारा और फिर सरकारों के द्वारा जो चीज़ें आती है उसको हम राजनीतिक संस्कृति के रूप में मान सकते हैं, लेकिन प्रमुखता जो है वो सामान्य संस्कृति को दी जाती है, क्योंकि सामान्य संस्कृति हमेशा राजनीति को प्रभावित करती है, और सामान्य संस्कृति बहुत से मामलों में राजनीति की निर्णायक होती है। समाज ठान ले कि ये राजनीतिक व्यवस्था है, ये हमको उचित नहीं है, या ये राजनीतिक दल है, ये हमको उचित नहीं लग रहा है, तो 2 मिनट में वो जब भी चुनाव होते हैं वो उनको आईना दिखा देते हैं। इसीलिए सामान्य संस्कृति प्रमुख है, राजनीतिक संस्कृति उसका एक हिस्सा है। लेकिन जब सामान्य संस्कृति एकाग्रचित्त होकर के, यानी कि संगठित होकर के राजनीतिक संस्कृति में समायोजित हो जाती है, तो इस समायोजन के बाद में हमारे जो मूल्य हैं, सोच है, वो हमने राजनीतिक संस्कृति के साथ जोड़ दिए हैं। ऐसी स्थिति में यदि राजनीतिक संस्कृति, पहली बात तो सामाजिक या सामान्य संस्कृति के प्रति वो हस्तक्षेप नहीं करेगी, यदि किन्हीं कारणों से यदि हस्तक्षेप करती है तो उसको विरोध अथवा विद्रोह का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए
ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ना तो कोई किसी से कम है ना कोई किसी से अधिक है, घनिष्ठ संबंध है। लेकिन कभी कभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर राजनीतिक संस्कृति अत्यधिक प्रभावी हो जाती है और कई बार सामान्य संस्कृति भी अत्यधिक प्रभावित हो जाती है। मान लीजिए जैसे ये जो कानून बनते हैं, कई बार इसके सर्वे किए जाते हैं और उन सर्वों के माध्यम से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जनता क्या चाहती है, यानी कि जनता की संस्कृति क्या कहती है, उनकी यानी कि समाज की सोच क्या है, समाज की संस्कृति क्या है। और फिर राजनीतिक संस्कृति ये कोशिश करती है कि समाज की संस्कृति को बरकरार रखा जाए अथवा उसमें किसी तरह का संशोधन किया जाए। इसमें कई तरह के ये कह सकते हैं कि आधार जो है वो राजनीतिक संस्कृति के हैं, जिसमें ऐतिहासिक है। हम पुराने मूल्यों को संजोए रखते हैं, उनको भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं कि हमारे साथ किसने क्या किया, किस रूप में किया, किस कारण से किया, कौन से वो घटक थे, कौन से प्रभावी तत्व थे। तो वो तमाम चीज़ों को वो हम ऐतिहासिक जो स्थितियाँ होती है उनको हम जो परंपरागत स्थितियाँ होती है या प्राचीन होती है उनको हम एक मूल्यों के रूप में संजोए रखते हैं। फिर भौगोलिक आधार है। अब भौगोलिक आधार में ये है कि हमने या किसी ने भी किसी देश की राजनीतिक संस्कृति है, सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, इसीलिए किसी देश की राजनीतिक स्थिति है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, किस रूप में है, किस तरह के समाज हैं, किस अवस्था में है, क्या वो राष्ट्र संपन्न की स्थिति में है या विकासशील है या विकसित हो चुका है, इन चीज़ों का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। फिर समाज की सामाजिक स्थिति को, उसके जो मूल्य हैं उनको भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। यूँ नहीं है कि सामाजिक मूल्य हमारे प्राचीन है और राजनीतिक संस्कृति अभी आ गई और उसने चाहे जैसे बदलाव कर ली, ये संभव नहीं हो पाता है जब तक कि वहाँ की वो सामान्य संस्कृति उसकी अनुशंसा नहीं करे, तब तक उसमें बहुत दिक्कतें आती है। और यदि वो अनुशंसा नहीं करती है और उसके ऊपर थोपा जाता है, राजनीतिक संस्कृति के द्वारा कोई नियम कानून थोपे जाते हैं, तो उसका विरोध भी संभव है। और सामाजिक आर्थिक संरचना के आधार पर भी ये होता है। सबको ये विश्वास होता है कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, हमारी संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जो बिना भेदभाव किए हुए, किसी आधार का भेदभाव किए हुए हमको सारी चीज़ें और तौर तरीके लोकतांत्रिक तरीके से उपलब्ध करवाए जाएं। धार्मिक विश्वास, अब ये प्रत्येक राष्ट्रों के अंदर सैद्धांतिक रूप से यदि देखा जाता है तो सभी धर्मों का ये इसका अनुसरण किया जाता है, राजनीतिक संस्कृति उसका अनुसरण करती है। लेकिन बहुत से राष्ट्रों में ऐसा देखा जाता है कि जिस धर्म के लोग या जिस धर्म के अनुयायी वहाँ ज़्यादा होते हैं, जिसको हम बहुसंख्यक कह सकते हैं, वो बहुसंख्यक राजनीतिक संस्कृति को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। आसपास के कई राष्ट्र ऐसे हैं जिनके उदाहरणों से या उनकी कार्यशैली को देखते हुए हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर विचारधाराओं के आधार पर, अब विचारधाराओं की बात आती है तो कोई पूंजीवाद की ओर जाता है, कोई साम्यवाद की ओर जाता है, कोई समाजवाद की ओर जाता है, कोई अलगाववाद की ओर जाता है, कुछ धर्मनिरपेक्ष की ओर जाते हैं, कुछ गुट निरपेक्ष की ओर जाते हैं। लेकिन सबसे जो अच्छी बात है, एक राष्ट्र जो अपनी विचारधारा अपना लेता है, वहाँ की संस्कृति जो है, सामान्य संस्कृति है, उसके अनुरूप ढलने की कोशिश करती है। धन्यवाद।